नमस्कार दोस्तों और स्वागत है इस नए लेसन में। पिछले लेसन में हमने सीखा कि भावनाएं कैसे बनती हैं, किसी घटना से शुरू होकर हमारे विचार और व्याख्या से गुजरते हुए भावना और फिर व्यवहार तक जाती हैं। अब सवाल है, अगर हमारी व्याख्या ही भावनाओं की जड़ है तो क्या होगा अगर हम उसी व्याख्या को बदल दें? जवाब है, हमारी भावनाएं बदल जाएंगी। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और आपका बॉस अचानक कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। अगर आपकी व्याख्या ये है कि शायद मैंने कोई गलती कर दी है, तो आपके भीतर चिंता, डर और तनाव पैदा होगा। लेकिन अगर आपकी व्याख्या ये है कि शायद बॉस मेरे काम की तारीफ करना चाहता है या नया प्रोजेक्ट देना चाहता है, तो आपकी भावना उत्सुकता या खुशी होगी। घटना वही है, बॉस का बुलाना, लेकिन आपकी व्याख्या ने आपकी भावना बदल दी। थीबॉट म्यूरेसे मास्टर योर इमोशंस में कहते हैं, इवेंट्स डोंट हैव मीनिंग, वी गिव देम मीनिंग। यानी घटनाओं का कोई तयशुदा मतलब नहीं होता, हम उन्हें जो अर्थ देते हैं वही हमारी भावनाएं बनाता है। अब सवाल यह है कि हम अपनी व्याख्या कैसे बदल सकते हैं। यहाँ एक सरल तकनीक है, रीफ्रेमिंग, पुनः व्याख्या। जब भी कोई नकारात्मक भावना उठे तो खुद से पूछिए, क्या इस घटना को देखने का कोई और नजरिया हो सकता है? क्या मैं इसे एक अवसर की तरह देख सकता हूं, न कि समस्या की तरह? अगर यही घटना मेरे किसी दोस्त के साथ हुई होती तो मैं उसे क्या समझाता? उदाहरण के लिए, घटना, किसी ने आपको ट्रैफिक में काट दिया। पहली व्याख्या, ये इंसान बहुत बुरा है, ये मुझे अपमानित कर रहा है। भावना, गुस्सा। नई व्याख्या, शायद ये जल्दी में है, शायद किसी इमरजेंसी में जा रहा है। नई भावना, सहानुभूति या कम से कम शांति। यहां फर्क घटना का नहीं, व्याख्या का था, और उसी से भावना बदल गई। अब एक छोटा अभ्यास करिए। आज जब भी आप किसी नकारात्मक भावना में फंसें, तुरंत रुकिए और उस घटना को 3 अलग-अलग तरीकों से व्याख्या करने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए कि आपकी भावना कैसे बदलती है। याद रखिए, ये अभ्यास का काम है। शुरुआत में दिमाग हमेशा नकारात्मक व्याख्या देगा, क्योंकि वही उसका डिफ़ॉल्ट पैटर्न है। लेकिन जब आप बार बार नए अर्थ देना सीखते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग हर घटना को संतुलित और सकारात्मक तरीके से देखने लगता है। तो दोस्तों, इस लेसन का सार यही है, भावनाओं को बदलने के लिए घटना को बदलने की जरूरत नहीं है, बस उसकी व्याख्या बदलने की जरूरत है। जब आप ये कौशल सीख लेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं, बल्कि मालिक हैं। अगले लेसन में हम सीखेंगे कि भावनाओं को दबाने या पकड़ के रखने के बजाय उन्हें छोड़ना, यानी लेटिंग गो कैसे है। ये एक और शक्तिशाली कदम है भावनात्मक स्वतंत्रता की ओर।